तो अभी क्योंकि हम लोगों का समय नहीं हुआ था, हम लोगों का औसत आयु ऐसा नहीं है कि हो गया बहन भाइयों का इसमें से कोई गुजर जाए, तो हम लोग कभी 9 हुआ करते थे और आज सिर्फ 8 बचे हैं भाई और बहन मिल करके। तो शुरुआत बेटी के साथ हुआ है। बेटी मेरी ऑफिस में आई हुई है और ख़ास बात यह है कि रात में हम आपको नहीं बताए और हम लोग किशनगंज में क्यों नहीं ठहरे, क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो हमारे न्यूज़ चैनल पे मिलेगी। और वहाँ पे क्योंकि होटल वगैरह सब कुछ था, ठहरे क्यों नहीं। आप लोगों का भी सवाल, कई लोग बोल रहे थे कि आपको ठहरना चाहिए था, इतना देर सफ़र नहीं करना चाहिए था। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है और इस ब्लॉग को मतलब ना चाहते हुए भी हम बना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आंखों से एक आंसू आ रहा है। और क्यों आ रहा है आगे हम आपको बताएंगे, कई चीज़ों से मिलाएंगे इस बार। लेकिन अनाया से मिल लीजिए आप। अनाया जो है वो पापा के ऑफिस में सुबह सुबह आई और रात में हम लोग जो है वो आज ऑफिस में ही सोए थे। लाइट जो है वो बहुत परेशान कर रहा है हमारे इलाके का। कल रात भर लाइट नहीं होने की वजह से अनाया भी चिल्ला रही थी, तो 2 या 1 की 2 बजे से जनरेटर चला करके इनको सुलाना पड़ा। लेकिन अभी जगी हुई हैं तो पापा के ऑफिस में आई है ना बेटा। आज बड़ा ही आराम से, देखिए कितने प्यार से जो है वो इस देख रही है क्या हो रहा है। वीडियो बन रहा है बेटा, वीडियो व्लॉगिंग कर रही है तुम, ताकि बड़ी होगी तो देखेगी कि मेरा एक एक दिन कैसे कैसे गुजरा है। आगे मिलते हैं आपको। सुबह सुबह हम लोग जो है वो फुलवरिया आ गए हैं। ये फुलवरिया का रेलवे स्टेशन है। लालू प्रसाद यादव का ये गाँव है, वो रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन का बोर्ड है। और जो लोग हमें पर्सनली जानते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं फुलवरिया क्यों आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बताते हैं आगे कि आने का कारण क्या है। और मेरा नया वाला गाड़ी देख लीजिए जरा एक बार, ये मेरा नया वाला गाड़ी है। बताते हैं कि फुलवरिया क्यों आए हैं और मिलाते हैं एक खास व्यक्ति से थोड़ी देर बाद। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर मिलाते हैं आपको। फुलवरिया जाने का कारण क्या और साथ ही साथ जो है वो किशनगंज से भाग करके आने का कारण क्या। आज से ठीक 12 दिन पहले सुबह के समय में मेरे पास एक फ़ोन आता है। मैं 7 बहनों का वो लाडला भाई हूँ जिसके कलाई पे कभी जो है वो 7 राखियाँ बांधी जाती थी। लेकिन इस साल रक्षाबंधन के ठीक 2-3 दिनों के बाद में एक खबर आता है और मेरी भगनी का कॉल होता है और वो बोलती है कि मम्मी का देहांत हो गया है। और ये सुनने के बाद सारे भाई और बहन ने, क्योंकि हमारे भाई बहन में आज तक जो है वो कभी भी बहन लोगों की शादी हो गई, लेकिन आज भी जो एकता है वो शायद एक प्रमाण है हमारे गांव में, हमारे समाज के लोगों के बीच में, कि कोई कह नहीं सकता है कि किसी बहन ने किसी भाई का शिकायत किया हो। मतलब जो एक एकता है वो काफ़ी बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और इसी वजह से उस परिवार में मतलब मातम की स्थिति छा जाती है। मेरी बड़ी बहन है साथ में, अभी कुछ बोलने की स्थिति में ये नहीं है। मैं भी 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। और आज का सुबह का जो ये समय है वो काफ़ी टफ, मैंने सुबह में कहा काफ़ी टफ होने वाला है। इसलिए क्योंकि अगर मैं किशनगंज से रिपोर्टिंग करके भागा नहीं आता तो ये दिन शायद मेरे जीवन में नहीं आता और मेरे दीदी का जो 12वीं है मैं उसे नहीं देख पाता। कम से कम अंतिम विदाई उसका नहीं देख पाया, तो ये देखना मेरे को ज़रूरी था। और मैंने सोचा जो हाथ में का है वो करते हैं। ये कहानी हमको इसलिए बताना आपसे उचित लगा क्योंकि एक भाई बहन का क्या प्यार होता है। अब आँख से आंसू निकालेंगे, इमोशनल हो जाएंगे, तो कई लोग ना बड़ा ज़रूरी है। ये जीवन की वो सच्चाई है, जब हम जवान हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो भी हमारे जीवन में बस एक चीज़ रह जाएगा कि हम जो है इतने उम्र के थे और मेरी सिस्टर का देहांत हुआ था। अभी हम और हमारे जीजा जी हैं। और जीजा जी को इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम आपको बताते हैं कि हम बचपन में शायद कितने दिन के थे जीजा जी आपके शादी के समय में? 2 साल का। 2 साल के थे और तब जीजा जी की शादी हुई थी। और बड़े भाई का प्यार बोले या फिर एक पिताजी के बाद जो है वो प्यार, जो डांटना, प्यार करना, दुलारना जो भी था, वो बड़े बहनोई ने जिम्मेदारियां संभाली थी हमारी। और बड़ा मतलब प्यार से, कभी भी आज तक मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ भी करना होता है तो एक बार पूछता जरूर हूँ कि जी ये काम करना है, करूँ कि नहीं करूँ। क्योंकि जीवन में एक सजेशन जो है वो आपको लेना चाहिए। एक समय मेरा शादी का था और हमने कहा जी आज हमसे थोड़ा सा नाराज हुए थे। नाराज नहीं, मजाक करते रहते हैं, इनका आदत है मजाक करने का। तो ये नाराज हुए तो बोले कि हमारा छुट्टी वट्टी नहीं मिल रहा है, हम नहीं आएंगे। तो हम क्या बोले थे जिया जी कि बेटे को बेटे को जब खेड़ी छठियार होता है तो बाबूजी सवारते हैं, सजाते हैं। और जब शादी होता है तो बहनोई सजाता है, संवारता है। क्योंकि इसके बाद
पिताजी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और बहनोई लोगों का, फूफा लोगों का जिम्मेदारी जो होता है शुरू होता है। और आजीवन जो है वो मेरे बहनोई जो है वो गर्जीवन के स्वरूप हैं और भगवान के स्वरूप है हमारे लिए, क्योंकि अगर आज ये नहीं होते तो शायद हमें संभालने वाला, हम किस रास्ते पे जा रहे होते हमें देखने वाला कोई नहीं होता। और हम लोग जो है हम अपनी बहन के यहाँ निकले हुए हैं, जिस बहन का देहांत हुआ। एक बार ऐसे ही सोचे कि जाके भगना भगनी से मुलाकात करते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से टाइम नहीं मिला है काम के चक्कर में भाग करके इधर उधर जाने से। तो हम जीजा जी, और जीजा जी रातों रात जो है वो दिल्ली से आए हैं। इन्हीं की गाड़ी है, हालांकि गाड़ी मेरा है, इनका थोड़ी है, और भाई साहब ड्राइव कर रहे हैं। तो रातों रात आए हैं और अब जो है हम लोग निकले हुए हैं। घर के जस्ट बगल में ही है वो गाँव। यही वो मेरी सिस्टर का गांव है। और इस स्कूल में जो ये आपको सामने गवर्नमेंट स्कूल दिख रहा है, इस स्कूल में कभी हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है बचपन में, जब दीदी के पास में हम 1-2 महीने थे तब। लेकिन अब दीदी का घर नहीं दिखा पाएंगे, सॉरी इसके लिए। आगे ब्लॉग में सीधे मिलते हैं। अपना पूरा तो हो जाता है पर नींद पूरा नहीं होता है, इतना कम नींद। दिन भर सोना है। देखिए अभी कैसे सोई है। बात एक बार अनाया कहने पर जगेगी। ए अनाया बेटा, ओ शर्मा रही है चेहरा छिपा रही है। अनाया, अनाया, ए अनाया, कितना देर सोना है बताओ। हम लोग घूमने के लिए गए हैं तब से तुम सोई हो। ओए अभी सो रही। अब इसको लंबा नींद चाहिए। रात को हम सोचे थे कि खिलाएंगे इसको, दिन भर टाइम नहीं मिला था, लेकिन ये कह रही है कि मुझे अभी नींद आ रहा है पापा, अभी सोने दो आप। और इसका सोने का तरीका देखिए, लग रहा है क्या नाया 1 महीने की है। ये सीधा नहीं सोती है, ये ऐसे सोती है, देखिए ऐसे सोती है। कार जो है वो गाड़ी भी चली आई और मिस्टर जो है वो चेक कर रहे हैं कि प्रॉब्लम जो भी था वो सॉर्ट आउट हो गया। जो पंखा का प्रॉब्लम आया था सब सॉर्ट आउट हो गया। सॉर्ट आउट, हाँ ओके रिपोर्ट। अब जा सकता है कहीं भी ना। सर्विसिंग से आने के बाद गाड़ी जो है वो चकचका गया है। हालांकि अभी रात का समय है, लेकिन एक चीज़ है कि टाटा का गाड़ी खरीद रहा है तो इसका बुढ़ापा थोड़ा सा जो है वो बड़ा अजीब होता है। ये गाड़ी हम लोगों की 3 साल की हो गई, लेकिन अब जो है थोड़ा थोड़ा परेशान करने लगी है, लेकिन फिर भी ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए किसी का भी साथ। बाहर बानी अंदर बानी, बाहर के स्टेरिंग देखे के बा, इस चाका सीधा बाकी ना तो पूरा है पहले फुल काट लें गाड़ी के, हई ठीक पूरा कट गइल आ हई ये खाली घुमा दी हैंग। अब जाकर वो देखें पूरा क्लीन सीधा रही। पापा को गाड़ी सिखाया जा रहा है, और गाड़ी नहीं सिखाया जा रहा, कन्वेंस किया जा रहा है कि जीजा जी का जो गाड़ी है वो बड़ा सॉफ्ट चल रहा है। स्विफ्ट ना सुजुकी के तक इंजन जन बात बा। हाँ और बात नहीं खेले। पापा को कन्वेंस किया जा रहा है ना कि सुजुकी खरीदा हो। एगो सुजुकी खरीदा जाओ। तो सुजुकी नहीं है ऑल्ट्रो में ऑल्ट्रो बुढ़ा गइल, अब एक्सपायर कर गइल। हाँ पहले तुम बोल रहा था कि टाटा में सेफ्टी होता है, ये होता है सेफ्टी। अब ना मरे कोई तो आदमी मर जाए। हाँ तो स्विफ्ट चाहिए पापा। अभी एक बार ये तो कुछ दिन पहले आपको बोल रहा था कि टाटा बढ़िया है। भाई हमने के मन करे लगा पापा, हमने के बाप बेटा मन करे लगे बढ़िया सामान खरीदात रहो, पैसा लागत रहो, खरीदात रहो, पैसा देने वाला का दिमाग खराब होता रहो। आज की ब्लॉग की शुरुआत जहां से हुई थी वहीं पे आज की ब्लॉग का अंत हो रहा है। लेकिन सुबह 7 बजे हम लोगों ने अपना इस वीडियो की शुरुआत की और रात को 10 साढ़े 10 बजे हम एंड कर रहे हैं। इसके बाद में 2-4 घंटों का काम बचा हुआ है, क्योंकि 2-4 दिनों से हम बाहर में थे और इसलिए बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन कामों को निपटाते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है, कैसे करना है और कल का दिन कैसा रहता है। लेकिन आज का ये ब्लॉग जो है वो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे फिर से कि आप अपने जीवन में शुरुआत किसी नए चीज़ों को लेकर ज़रूर कीजिएगा।